हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं भगवान, मैं घर में खाना बनाई, अभी तक मेरा मुन्ना नहीं खाना खाया है। चले थोड़ी देर अपने मुन्ने की इंतजार करूंगी, आता होगा वो कॉलेज से। माँ, अरे माँ, तुम यहाँ आराम से बैठी हो माँ। माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या मालूम करना चाहते हो? आपसे पूछता मम्मी, मुझे सच बता, घर में अपने हुई क्या ऐसी कमी, मन में सोचे विचारे जरा भी नहीं, बेच डाले पिताजी एक बीघे जमीन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने घर में ऐसी कौन सी कमी हो गई थी जो कि पापा ने खेत बेच दिए। माँ बोलो ना, कौन सा ऐसा काम पड़ गया था माँ? क्या बेटा, तुम्हारे पापा ने खेत बेच डाले? बेटा, इस बात को मुझे भी नहीं मालूम है। मैं सोच रही हूँ इस बात को अपने स्वामी से मैं जरूर पूछूंगी। तो ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ बेटा। बोलो माँ। आले दे तेरे पापा से पूछूंगी मैं, किस लिए वो उठाए अपना कदम, रूठी परिवार से वो गए किसी लिए, कल से सर पे आई मुसीबत बड़ी। बेटा, इस बात को मुझे भी नहीं मालूम है कि तुम्हारे पापा ने खेत किस लिए बेच दिए। बेटा आले दो इस बात को मैं तुम्हारे पापा से मैं जरूर पूछूंगी। बेटा आले दो तुम्हारे पापा को। माँ, मैं तो स्कूल से वापस आ रहा था, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया माँ, नहीं तो आज तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती माँ। क्या कह रहे हो बेटा? पता है क्या हुआ? मैं स्कूल से आ रहा था तो खेत में बुआ घास काट रही थी माँ, और बुआ को अकेली पाके शेर सुरमा भोपाली क्या? बुआ के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो पापा गाँव वालों के सामने कहाँ मुंह दिखाते माँ, कहाँ? बेटा, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं पानी पीऊंगा। आ जाने दो पापा को, पहले पापा से पूछो कि पापा ने ऐसा क्यों किया माँ, आखिर क्या ऐसा काम पड़ गया था जो कि पापा को खेत बेचना पड़ा माँ। ठीक है आने दो बेटा, पापा को। आने दो तुम्हारे पापा। राधा, अरे ओ राधा, सामना
बहन सामना, बेटा राजू, या परमात्मा, आज मेरा परिवार मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझसे कौन ऐसी भूल हो गई है जो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। अरे ओ राधा, क्या बात है राधा कि तुम सब मुझसे नाराज हो? आखिर कौन सी मुझसे गलती हुई है जो आज तुम सब मुझसे बात नहीं कर रहे हो? स्वामी, आप जानना चाहते हैं ना कि आज आपके बच्चे किस लिए नाराज हैं? तो आप अपने बच्चे से स्वयं पूछ लीजिए ना। मैं कुछ भी नहीं बता सकती स्वामी। राधा, आखिर तुम रो रही हो, कुछ बता नहीं रही हो। स्वामी, मुझसे क्या भूल हुई है? बोल। मेरी बात सुनिए नाथ, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। पूछती आपसे सची बताओ पिया, बेच काहे दिए आप घर की जमीन? बात कुछ भी हमारे समझ नहीं आ रहा, बेच काहे दिए आप घर की जमीन? अपने पास तो जो भी जमीन था उससे हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे ना। आपने वो भी जमीन बेच डाले, तो बताइए स्वामी, हम लोग कैसे जिएंगे? मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? स्वामी आप ही बताइए ना। राधा, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब मुझसे नाराज हो? हाँ स्वामी। सुनो राधा, मैं बता रहा हूँ। बोलो ना। बन गया डॉक्टर छोटा भाई मेरा, बेच कर खेत पैसा उसी को दिया, खोलने जा रहा अच्छी दुकान, वो काम घर में गलत मैंने राधा किया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर बन गया है और मैं जमीन बेचकर उसी को दिया हूँ। वो डॉक्टरी खोलने जा रहा है। मालिक ने चाहा अगर उसकी डॉक्टरी चल गई राधा, तो अपने घर में इतना पैसा आएगा कि जमीन तो हम फिर से खरीद लेंगे। इसी बात के लिए तुम सब नाराज हो मुझसे। स्वामी, आपने तो ये बहुत खुशी बात सुनाई नाथ कि मेरा देवर नौकरी पा गया है। अब तो अपने घर की गरीबी दूर हो जाएगी नाथ। अरे भाभी, इसमें रोने की क्या बात है? भाई ये डॉक्टर बन गए और डॉक्टरी खोलेंगे, ढेर सारा पैसा आएगा। 1 बीघे की बात है, अगर पैसा रहा तो रामा भैया बहुत सारी जमीन खरीद लेंगे। अब तो खुशियां मनाओ भाभी। लेकिन नाथ, मैं ये बात कहना चाहती हूँ तुम्हारे भैया से। क्या? स्वामी, मेरी ननद बेटी सियानी हो गई है नाथ। आपने अपने भाई के लिए जो जमीन था वो बेचकर आपने अपने भाई को पढ़ाए। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ नाथ कि मेरी बेटी ननद इस सियानी हो गई है, इसकी शादी की चिंता मुझे रात दिन लगा रहता है नाथ। आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी। राधा, ये तू सच कह रही है, लेकिन मेरे नाम की जो जमीन थी उसे तो मैं बेच डाला। अब मैं बहन के शादी के लिए राम नगीना की जमीन को कैसे बेच सकता हूँ, क्योंकि उसके हिस्से में मेरा कोई अधिकार नहीं है राधा।
स्वामी, क्या तुम्हारी बहन ये कुंवारी रह जाए? नहीं नाथ, ऐसा मत करिए स्वामी। आप भी कोई उपाय लगाकर अपनी बहन की शादी करिए नाथ। मैं यही चाहती हूँ स्वामी, यही राधा तू चिंता मत कर, मैं शहर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करके कमा कर घर पे आऊंगा। बहन सामना की शादी इतने धूमधाम से करूंगा, लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि वाह रामा, तो एक हिंदू होकर मुसलमान धर्म की बेटी का ब्याह इतने धूमधाम से किया कि लोग अपनी सगी बहन की शादी इतने धूमधाम से नहीं कर पाते। पापा, आप बहुत खुश लग रहे हो पापा। कह रहे हो कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है। पापा, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पापा मेरी बात सुनिए। चाल चाचा की पापा नहीं ठीक है, करिए विश्वास भाई पे अपने नहीं। दारू पी के जुआ खेल के गाँव में, दारू पी के जुआ खेल, ओ दारू पी के, दारू पी के, दारू पी के, दारू पी के जुआ खेल के गाँव में पूरी होगी न घर की अपने कमी। दारू पी के जुआ खेल के गाँव में। पापा, आप कह रहे हैं कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है। पापा, मैं आज की ही बात बता रहा हूँ। मैं आज स्कूल से घर आ रहा था तो अपने घर के पीछे जो बगीचा है, उसी बगीचे में चाचा जी बैठ के गांव वालों के साथ दारू पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। पापा, रोक बेरा जुआ साले, तू अपनी जुबान रोक बेरा जुआ। साले तू अपनी जुबान, मेरे भाई को दुश्मन बनाता है तू। इस तरीके कहे मेरा भाई नहीं, भाई भाई में झगड़ा लगाता है तू। स्वामी, ये आपने क्या किया नाथ? आप अपने भाई के लिए आप अपने खून को मार रहे हैं स्वामी। राधा, सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरा भाई राम नगीना ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। पापा रुक क्यों गए? पापा मार डालिए मुझे, दबा दीजिए मेरा गला। हम माँ बेटे ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। पापा, आप कुछ भी करते चले आ रहे हैं, हम आपसे कभी जबान नहीं लड़ाते हैं। पापा, अगर मेरी बात ये झूठ निकल जाएगी पापा तो मुझे काट के फेंक देना। पापा, आ जाने दो चाचा को, तो खुद ही पता चल जाएगा। पापा ठीक है रजुआ। राधा, तुम दोनों कान खोलकर सुनो, आने दो मेरे भाई राम नगीना को, लेकिन याद रखना, अगर तुम सबकी बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भैया, बात का घर में इतना किचाहिन होत बा। भंडारी लाल, हाँ भैया, तुम ही सोचो, जिस भाई को बचपन से लेकर आज तक मैं पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हाँ भैया, मेरा भाई डॉक्टर हो गया है और वो अच्छी दुकान खोलने जा रहा है और हॉस्पिटल खोलेगा। अब बढ़िया से उसका हॉस्पिटल चल गया तो हम सबकी मुसीबत दूर हो जाएगी। और ये रजुआ कह रहा है कि वो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनकी आदत अच्छी नहीं है। कभी तूने ये सोचा है कि मेरा भाई राम नगीना मेरे सामने कितने अदब से पेश आता है? सही। और ये कमीना मेरे भाई भाई में झगड़ा लगा रहा है। नहीं सही, सही है। लक्ष्मण इस भाई तू हेड डूबा तब न पाऊबा। मेरा भाई
लक्ष्मण जैसे है। और का मेरे आज्ञा का पालन करता है, सदा मुझे भाई नहीं बल्कि बाप का सम्मान देता है। सही है भैया, तोहार लड़किया सही कहत बा कि तोहार विचार सही बात है। इते 2-4 दिन में समझ में आइन जाए। खैर भैया गुस्सा ठोक दा, चला आराम कैला। आओ भैया बैठा। पुनीत शर्मा जी गंगा कैसेट के मालिक आपो देख लिया, पंचो आपो लोग सबके देख लिया। एक भाई अपने दिल में कैसे अरमान सजाया कि हमार भाई गलत ना हो सकत, आए गाहा हॉस्पिटल खोल हमकत लागत है ये पूरा हॉस्पिटल साथे लेके चला आवत हाँ। क्या नहु देख लिया, सिरप अपना खुद ही पिए पर हट डॉक्टर हो के का मरीज के देखी हैं। बड़े भैया मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। राम नगीना, तेरे हाथ में ये शराब और शराब पीकर मेरे सामने आया है कि तेरे साथ में कैसी औरत है? हॉस्पिटल अरे हॉस्पिटल चमेली, अरे वो चमेली पूरा क्या नाम है स्वामी? अरे क्या देख रही हो मेरी जान? उधर देखो मेरे बड़े भैया खड़े हैं और मेरी भाभी खड़ी हैं। जाकर उनका पाँव छू और उनसे आशीर्वाद लो। ठीक है स्वामी। अरे जेठ जी पाव लागू। बड़े भैया आप जानना चाहते हैं कि साथ में तुम्हारे कौन सी लड़की है, तो मेरी बात सुनिए भैया। बोलो राम नगीना, क्या कहना चाहते हो? गौर से भैया सुनिए मेरी बात को, अब अलग अपनी दुनिया बसाऊंगा मैं। शादी करके मैं लाया हूँ अपनी दुल्हन, आपके साथ में रह न पाऊंगा मैं। बड़े भैया हमारी बात गौर से सुनिए। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी दुल्हन को अपनी शादी करके मैं अपनी दुल्हन अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ भैया। वाह राम नगीना, मैं क्या समझा और तू क्या निकला? आज तू मुझसे हिस्से की बात कर रहा है। जरा सोच, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। खुद पढ़ा नहीं तुझे पढ़ाया, खुद खाया नहीं तुझे खिलाया। तेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी पाया जो अपने भाई के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया? मेरी बात सुनो। घर की मर्यादा अपने बना के रखो। मैं समझदार हूँ, सीखना दीजिए। लेके पत्नी को अपने रहूंगा अलग, सारा हिस्सा हमारा अलग कीजिए। बड़े भैया घर की मर्यादा तुम अपने बना के रखो। मैं तो खुद ही समझदार हूँ। मैं शादी करके दुल्हन अपने घर में लाया हूँ। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। हम लोग आपके साथ नहीं रहूंगा। राजू बेटे ने मेरे था सची का, मेरी भाई का सम्मान तूने दिया। इस तरीके
कभाई न समझा तुझे तरीके कभाई न समझा तुझे घर की मर्यादा तू मेरे दिया तरीके कभाई। वाह राम नगीना, आज तुम मुझसे हिस्सा मांग रहा है। अरे मेरा क्या है, मेरे हिस्से की जमीन तो सब बिक गई, अब तो सिर्फ तेरे हिस्से की बची है। मेरे भाई, हो सके तो अपने हिस्से की जमीन से मुझे भी थोड़ा दे देना। वाह भैया वाह, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया। आपने तो सिर्फ यही सोचते थे कि राम नगीना की सारी जिंदगी पढ़ाई में व्यतीत कर दूंगा, जब ये जिंदगी में कभी पढ़ेगा नहीं तो शादी का नाम लेगा नहीं, जब ये शादी करेगा नहीं तो इसके हिस्से की जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन मेरा नाम राम नगीना है। मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। ठीक है राम नगीना मेरे भाई, तू हिस्से की बात कर रहा है तो राधा, अयो राधा, स्वामी जा घर में जितने भी सामान है सब आधे-आध राम नगीना को बांट दे। अब तो मेरा कुछ भी नहीं रह गया। रे ये आप क्या किए हैं ना, जिस भाई के लिए आपने इतना किया, आज आपके भाई आपसे अलग होना चाहता है तो ठीक है स्वामी। चाहो राधा। चाचा बोल बे, क्या कहना चाहता है? कान को खोल कर मेरे चाचा सुनो, घर से एक भी सामान हटेगा नहीं। जो पहले जो ले गए 1 लाख रुपया, इसके पहले यहाँ कुछ बटेगा नहीं। चाचा जी, मेरे पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, पहले 1 लाख रुपए लेके आओ, तब इस घर में बंटवारा होगा, नहीं तो बंटवारा नहीं होगा। समझे कि नहीं? सही कहा बा राजू, राजू सही कहा बा। अबे ओ रजुआ, बंटवारा ना हो। कल का छोकरा साले मुझे धमकी दे रहा है कि जो 1 लाख रुपया हमारे पिताजी दिए हैं, पहले उसे लाइए तब घर का बंटवारा होगा। अबे ये बता कि जो मेरे आधे के हिस्से की जमीन है, जो उसमें पैदा होता था, तो क्या साले मैं अकेला खाता था? तुम लोग सब खाते थे। लेकिन मैं आज अपना हिस्सा बटा के रहूंगा, उसमें से 1 रत्ती नहीं दूंगा। चाचा जी, आप किसी की बहन बेटी गरीब के लिए आते, आपको थोड़ा सा भी नहीं तरीका पता है कि पापा खड़े हैं, कहां से बाजारू औरत लेके आए हो। क्या कहा बे? जो कि इसके रहने का कोई ढंग नहीं है। पापा चाचा, इससे शादी किए हो तुम? अरे स्वामी, ये क्या कह रहा है? देख लो इसकी इतनी बड़ी मचाल, मैं आपका ही लिहाज करी हूँ, नहीं सबको मैं भी ठिकाने लगा दूंगी। ए सुन, ये हमारे फैमिली का मैटर है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? और ज्यादा बोली तो मारूंगा कि तुम्हारा मुंह टूट जाएगा, समझी यार? देखा था क्या बोला थी? अबे साले, ये मेरी पत्नी है, अली ये तेरी चाची है, और चाची को ऐसे कहते हुए तुम्हें साले शर्म नहीं आती है? मैं इसे अपनी चाची नहीं मानता हूँ। बिया क्या उड़ान के आई समझे कि नहीं? अरे शांत रहो चमेली, शांत रहो। एक जरा कोरबा उतार ले, ज्यादा बोल बे। एक बात बता देते, काफी देर से हम बर्दाश्त करत चुम्मारे क्या कर रहता है? हमसी टेटाउत जीन, क्या कर रे? हम जाना ते कोठे पर रहे वाली रंडी हर जाई। ए का करबे? हम तोहरा लिहाज करत के अरे जा। शांत रहो चमेली। कौन इज्जत दार कोई हम घर छोड़ के जा चली जा। अरे जा जाओ, अरे मुझे छोड़ के चली जाओगी? देखा सबका बोला था। तो मैं बोला। किसके सहारे रहूंगा? एक बात सुन ले भैया, इनका लिया है कि यहाँ चलो जाया,
ई जवन राण के कोठे पर से लिया के आई है, अबे बंदरिया, हम अपन केवल भैया भौजी की अदब लिहाज करते है, ना ही तो टोका जवन आता है, अब अहे उठाए के पटकी ना तो एक हड्डी पसली बचत ना। बंदरिया देखो अबे साले तू घर का नौकर है और नौकर की ही तरह रहे। ये तो भैया का ख्याल कर रहा हूँ, वरना साले तुझे सबक सिखा देता। का सबक सिखाऊ बस शराबी कबाबी मनाई से हम बात ही ना करी। बियाह का क्या यही हमार मन से दुआ कह रहा जोर कुछ बोला, अब बियाह का क्या ही क्यों हमारे मन से बोले ना वो कोई और बात तोड़ ले। अरे शांत रहो चमेली, शांत एक रहो। बार बता देते, अब हमारा मुंह गर्म होता, इनका रोक लेना है, इनका बुजराऊ का बाही में रगड़ी। इनको लगाम दे, वरना मेरा नाम राम नगीना है बे, काट के साले फेंक दूंगा। यार देख ले पंचा कि जब से मैं शादी करके अपनी पत्नी घर में लाया हूँ, तुम लोग देख के चल रहे हो। सब देख के चल हाँ जलत ही हम सब देख के जरा बुताता है जोड़त ना हम सुंदर यही समझ रहा हूँ चमेली, भाई इसीलिए तो लोग देख के चल रहे हैं। देख ले भैया पुनीत शर्मा जी, इतनी सुंदर यहाँ जेकरे ऊपर चढ़ जाए बेचारा उठ ही न पावा। ये हमारी इतनी सुंदर से प्यारी से ये पत्नी है। देख ले पंचो इंटरनेशनल मेहरा आज के आज घर में हिस्सा बंटवा ले भाई खराब है। देखे चाहिए साथे ना रह पाए। तोरा मुंह देखे ना चाहिए, आपन मुंह देख रे, आपन मुंह देखा थे कब आईना में, कैसे तोर मुंह बाटे। अरे के तनी बड़ी मचाल मौका ऐसे बोली। इनकर आँखी देख ले जैसे गदहा के आँखी, गाल देख ले जैसे सिनारा के घीटा। अरे भाई, एक बार बहुत ज्यादा दुख रहा है। कौन सा पार्ट मेरी जान? ये वाला सुबह सुबह इसका मुंह देख लोगे तो पानी नसीब नहीं होगा। देख लो सब क्या क्या बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं आपके लिहाज कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी जान कि हम लोगों को देख के ये लोग जल रहे हैं। आज के आज हिस्सा अलगवाल मैं अपना हिस्सा अलग करा के रहूंगा। एनान के साथ बिल्कुल न रहा। मैं नहीं रहूंगा, मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए भैया, मैं आप लोग के साथ रहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है राम नगीना, तू हिस्सा लेना चाहता है ना तो ले ले हिस्सा। भंडारी लाल, हाँ भैया, जाओ मेरे भाई घर में जितना भी सामान है सब लेकर आओ, राम नगीना का हिस्सा बांट दो। जैसी आज्ञा बड़े भैया। स्वामी आज के आज हिस्सा पूरा बंटवाइला। एनान का मुंह देखा पापा है, सब देख के जराता है। ठीक है मेरी जान, मैं एक एक सामान ही में हिस्सा लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। भैया आपके कहे के अनुसार घर के पूरा सामान ले आए भैया। भंडारी लाल, हाँ भैया, सारा सामान पलट दो और राम नगीना को बांट दो। देख ही लावा वाला जान बस सब चाय के तली हो तली। अरे ओ राधा, ये तू क्या कर रही हो राधा? चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, लेकिन सामान तो सब एक ही में था ना। आज मेरा भाई अलग हो रहा है तो ये सामान ले करके आखिर तू क्या करेगी? जब भाई ही नहीं मेरा साथ दे रहा है तो सामान क्यों इसको अलग कर लिया तूने? रख दे सब यहीं पर, ले लेने दे राम नगीना को, जो भी सामान लेना चाहता है इसे दे दे राधा। नहीं स्वामी, आपकी ये भाई है, आपने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया नाथ। आज आपकी भाई आपसे अलग हो रहा है, घर का बंटवारा हो रहा है नाथ, तो ठीक है, जो सामान मेरे मैके का है वो मैं उससे नहीं दूंगी नाथ, और जो आप कहे आप अपने हाथों से अपने भाई के दे दीजिए स्वामी। राधा, ये तू क्या कर रही है राधा? मुझसे बढ़कर तेरे मैके का सामान है। हाँ स्वामी। अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं रहूंगा तो बहुत सामान बना दूंगा। ये सामान लेकर क्यों समाज में तू दिखाना चाहती है नहीं नाथ। कि रामा ने
अपना सामान ले लिया, बाकी का सामान में आधा हिस्सा ले लिया। ऐसा मत करो राधा, सब सामान रखो और सब बांट दो आधे आधे। हम तो जाते हैं का शेक दे के मुड़ा ही ना आना, सबका मुंह फूला बको बड़ा हुआ है। चमेली तुम चिंता मत करो, मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। भंडारी लाल, हाँ भैया, इस सामान भैया बांट दो सब। राम नगीना अलग राय चाहते हैं, तिलका लगाई दे। हम कहीं सामान न चाहिए, दे दे सब राम नगीना के। बाटब भैया, आज हम अपने घरे में सामान जरूर बाटब। इतना अच्छा खासा हमारा परिवार चलता रहा ने बुजरा जब से आई यहाँ की अरे हे भंडार क्या भगवती करे अटटाओ चुकी पूरा ही सब बांटा। हाँ भाई ही सब बातें पहले आज तो हड्डी तोड़ दे बता दे। अबे भंडरिया, हाँ। तू नौकर है, नौकर की तरह रह बे। बस यही ज्यादा बकवास करेगा साले तो वो चाटा मारूंगा कि दिमाग ठीक हो जाए। बस यही नाते ना बालक आवा चला के ले ही सा आवा मुरावा। ए एक बार बताई दे चला का सब धरा हम बात ना भैया हमका क्या बात है के देख ले कैसे बंटवारा हो ज्यादा हटलो ओलाई जब केतली ओतली हुआ तारे बाटे। वो हमारे भौजी के नहीं हरे के आ समझो में बंटवारा होई। हाँ। बंटवारा हो के रही तू का लेके आया जवन बंटवारा करबू आई है बता तो के हो तेरे बोलाई वाला हम कहते इनका रोक ले भैया के नहीं हो तो भगवती गाड़े ते बोल। अब आई बंटवारा बियाह के क्या घर बाई जाई बिया कह के आई है। हां उधर के ना आई भंडारी लाल, शांत रहो चमेली, शांत रहो। भंडारी लाल बहस मत करो। बहस के बात छोड़ा भैया, चमेली को ले लेने दो। घरे में अलगम लेना होता है चाहती है सब दे दो इसे। हमसे बर्दाश्त ना होता है भैया। चला आवा ई खोरा तू ले, ई वाला हम ले, ई भौजी के नहीं हरे वाला। देख ले कैसे बाटत बा स्वामी। देख ले ये होरी पूरा सभी हमारा है, ये हमारा है। चला तो हो रही है ना खाना लाई हव लई ले रखे रहो कत है लई हव लई ले एक तुहिन हजम कह सकत हूँ। ये भगवती गाड़ा स्वामी बहुत ज्यादा बोलत साला तोरो बढ़ गया लिहाज है। करत यही जान ले। हम भैया के लिहाज करते हैं बस। बड़े भैया इसे सर पे चढ़ा के रखे हैं, ले अभी जा। इसकी जुबान चल रही है। स्वामी चलो यहाँ से बंटवारा हो गया, लेकिन ये बहुत ओजन है, ये जरा इसको संभालो ना। अरे मेरी जान, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा मेरी रानी। अरे मेरे राजा आओ ना मेरी जान। चलो। छोटे भैया, घर का सामान तो बांट लिए भैया, इस बहन का बंटवारा कैसे करोगे भैया? मैं तो सब दिन तुम्हारे हाथों में राखी बांधती आई भैया। खबरदार, तेरे हर दुख दर्द को मैं हंसते हुए सह लूंगा, लेकिन बैल के ऊपर ठोकर मारेगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो का करबे घरे का बंटवारा न कर जाबे का। तुम चिंता मत करो मेरी रानी। चमेली, जुबान संभाल के बात करो। मैं चुप हूँ तो इसलिए चुप हूँ कि जिस भाई को औलाद की तरह पाला, आज वही भाई मुझसे अलग हो रहा है। और तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? ये मेरे भाई भाई का मामला है। ये मेरी पत्नी है, इसे भी बोलने का अधिकार है। जिसे तू बहन कह रहा है, ये मेरी बहन नहीं है। एक मुसलमान की घराने की रहने वाली और मैं एक हिंदू घराने का रहने वाला। ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। कमा ये तुम्हारी बहन है। वाह राम नगीना, तू ठीक कह रहा है। ये मुसलमान घराने से है और तू हिंदू घराने से। लेकिन यही बहन जब खलाई में राखी बांधकर हजारों साल जीने के लिए दुआ करती थी कि मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भैया की लंबी उम्र हो, इनके जीवन में खुशियां हो,
तब तो हंसी खुशी से राखी बनवाता था, लेकिन आज बहन को ठोकर लगा रहा है। ठीक है राम नगीना, जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है मेरे भाई। जाओ राम नगीना, तू खुश रहना। तेरे परमात्मा तेरे जीवन में खुशियां लाए। दुनिया का सारा दुख दर्द मुझे दे दे मेरे भाई। जाओ राम नगीना, जाओ। चलो चमेली, यहाँ से चलते हैं। चलो मेरे राजा, इस सब का तो मुंह देखना पाप है। चलो यहाँ से, लो इसको पकड़ो, बहुत वजन है। अरे मेरी रानी, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी। जितना बोझ रहेगा मैं उसको संभालूंगा मेरी जान। भैया धीरज रखा भैया। मैं अब कहीं का नहीं रहा मेरे भाई। भैया जिस भाई के लिए दिल में इतनी बड़ी खुशी लेकर जी रहा था कि एक दिन मेरा भाई डॉक्टर हो जाएगा, दुनिया की मुसीबत कट जाएगी, लेकिन आज परमात्मा ने मुझे वो दुख गम दे दिया है कि मैं लगता है ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भैया। भाई धीरज रखा भैया, आपके अलावा इस परिवार में के खर्चा संभाल सकत भैया। अगर आपके कुछ हो जाए भैया तो हम सब तो बिना मौत मर जाए भैया। जवन ठीक है होई भंडारी करान लाल, भैया। अब जो होगा देखा जाएगा। राधा, चलो राधा, घर में चलो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, परदेश जाऊंगा, वहां मेहनत मजदूरी करके तुम सबके लिए खाने का इंतजाम करूंगा और इसी पैसे से बचा करके बहन सामना की भी शादी करूंगा। आओ राधा, चलो। चलिए भैया।